एंटी लॉग आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हैं, वो इंटीग्रल वैल्यूज हो सकता है या फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकता है। सबसे पहला काम करना है कि उस गिवन डेटा को उसको पुट करने के बाद एंटी लॉग का वैल्यू सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू का जरूरत फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर से पड़ता है, जैसे कि क्लास 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और भी कुछ कुछ चैप्टर है जहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी गिवन डेटा का बगैर लॉग टेबल के इस्तेमाल के। तो लॉग एंटी लॉग का शॉर्ट ट्रिक लगाने के पहले हम लोगों को लॉग का बेसिक 2-3 प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है log a इंटू बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को पहले से पता भी होगा। यहां मल्टीप्लिकेशन होगा, खोलेंगे एडिशन हो जाएगा। यहां पे अगर रहेगा log a डिवाइडेड बाय b, तो ये वैल्यू हो जाएगा log a माइनस log b। और यहां अगर होगा log a टू द पावर n, तो दैट विल बी n log a, यानी कि जो पावर में रहता है वो नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब y इक्वल्स टू log x अगर कहीं लिखा हुआ है, तो मतलब इस log को जब इस तरफ लेकर के आएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ऐसे करके। तो ये प्रॉपर्टीज का हम लोग कुछ कुछ जगह पे इस्तेमाल करेंगे और उसको यूज करके फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जिससे कि हम लोग लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, लॉग का कुछ वैल्यूज आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे log 1 का वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। ठीक है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक का बात करेंगे। log 3 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.48। ठीक है, अब जब log 4 आया तो log 4 का वैल्यू अलग से याद करने का जरूरत नहीं, बिकॉज log 4 क्या हो गया? 4 is 2 स्क्वायर, तो उसको प्रॉपर्टी लगा दी, 2 नीचे उतार दिए, ऐसे लिखेंगे ना, log 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 log 2। ठीक है, और log 2 का वैल्यू 0.3 पहले से है, तो यहां पे 0.3 अगर पुट करेंगे आप तो वैल्यू हो गया 0.6। तो ये तो log 1 का वैल्यू ध्यान में रख लिए, log 2 का वैल्यू ध्यान रख लिए, log 3 का वैल्यू ध्यान रख लिए, log 4 तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, फिर log 5, अभी ध्यान रखना, ये सब शॉर्ट ट्रिक नहीं, सब बेसिक आप लोगों को कुछ कुछ फंडा पता होना चाहिए, तब अप्लाई करना आसान हो जाएगा। log 5 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7। ठीक है, एक इसको भी याद कर लिए, log 5 0.7। नाउ log 6, अब log 6 में क्या हो सकता है? 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3। अब log ab क्या होता है? log a प्लस log b, तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3। ठीक है, log 2 का वैल्यू 0.3 और log 3 का वैल्यू 0.48, दोनों को यहां पे ऐड कर देंगे 0.78। ठीक है, तो log 6 तक हो गया, 10 तक ये वाला वैल्यू हम लोग बस लिख लेते हैं, ध्यान में रखना है। तो log 6 ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज log 7, और log 7 याद करना पड़ेगा बिकॉज ये फैक्टराइज तो हो नहीं सकता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.85, ये थोड़ा याद करने वाला हो गया, स्टार मार्क लगा देते हैं। देन log 8 को लिख सकते हैं आप log 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 log 2। अब log 2 का वैल्यू 0.3, तो 0.3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, यहां लिखेंगे log 9। log 9 भी याद करने की जरूरत नहीं है, log 9 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, दिस इज 2 log 3। log 3 का वैल्यू ऊपर लिखे थे 0.48 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.96। और आखिरी में log 10 का वैल्यू 1। तो आप ध्यान से देखो तो आपको याद कितना वैल्यू करना है इसमें, तो ये log 1 बराबर 0 तो सबको पता ही रहता है। log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.48, log 5 का वैल्यू 0.7 और log 7 का वैल्यू 0.85। बाकी सब आप लोग कंफर्टेबली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना log का वैल्यू 4-5 वैल्यू खाली याद रख लेना है, जिससे सारा log का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अभी सीखेंगे कैसे निकालना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंटी लॉग का कुछ वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहां पे एक चीज समझाते हैं, जब log 2.3 है तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल्स टू 2। यही चीज हुआ,
log 2 इज 3, तो log को इधर ले गए तो क्या बन गया एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज 2। तो log का वैल्यू हम लोग कैसे याद किस डिफरेंस में किस सीक्वेंस में याद किए 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक। एंटी लॉग हम लोग ध्यान रखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 से लेकर के 1 तक, वहां भी 10 वैल्यू है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए एंटी लॉग ऑफ 0 का वैल्यू 1, ये तो यहीं से आ गया, जब log 1 0 है तो एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 0.1 के डिफरेंस में हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे वैल्यूज को, ये वाला वैल्यू होता है 1.3, आप याद रखेंगे, यहां भी इससे 3-4 वैल्यूज याद रखने का जरूरत है। देन एंटी लॉग ऑफ 0.2 होता है 1.6, एंटी लॉग ऑफ 0.3 तो 2 ये रहा, इसको लिख लेते हैं यहां पे, एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल्स टू 2। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये लॉग वाले टेबल में दिख रहा है, आप लोग को वैल्यूज जो याद करना है, एक ये वाला वैल्यू याद कर लिया, एक ये वाला वैल्यू याद कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.4 इसका वैल्यू होता है 2.5, ठीक है। 2.5 का लॉग निकालोगे तो 0.4 आ जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.4 इज 2.5। नेक्स्ट इज एंटी लॉग ऑफ 0.5 इज 3.2, ठीक है, ये 3.2 है। आगे बढ़े, एंटी लॉग ऑफ 0.6 दिस इज इक्वल्स टू 4। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये देखो ये रहा log 4 का वैल्यू 0.6 आया, तो एंटी लॉग ऑफ 0.6 का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, वो तो यहीं से निकल के आ गया। फिर 0.1 के डिफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.7, अब ये वाला वैल्यू भी हो गया 5, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, log 5 का वैल्यू 0.7 था, तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 क्या हो गया 5। नेक्स्ट एंटी लॉग ऑफ 0.8 इज 6.4 होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लो खाली, एंटी लॉग ऑफ 0.8 इज 6.4, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.9 ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे देखिए log 8 का वैल्यू 0.9, तो एंटी लॉग ऑफ 0.9 इज 8 इज इक्वल्स टू 8। और आखिरी क्या रहेगा, एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे आप देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज याद करना है, यहां भी देखिए 3-4 वैल्यूज याद करना है आप लोगों को। और 0.1 के डिफरेंस में सारा एंटी लॉग यहां पे है, एंटी लॉग ऑफ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और एंटी लॉग ऑफ 1, ठीक है। तो ऐसे 10 वैल्यूज लॉग का है, 10 वैल्यूज एंटी लॉग का है, बट आप लोग भी देख रहे हैं कि 10-10 वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, यहां पे 4-5 वैल्यू, यहां पे 4-5 वैल्यू ध्यान रखने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन कर लो आराम से, जैसे ऊपर से नीचे में स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जहां भी पॉज करना है पॉज करके देख लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एंटी लॉग निकालने का बात करते हैं, बिकॉज लॉग निकालने वैसे ही बहुत लोगों को आता है, बेसिक लॉग सब लोग निकाल लेता है। एंटी लॉग का फंडा है, एंटी लॉग जब आप निकालते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर का भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉग जब आप निकालते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहेगा। लॉग जब किसी भी वैल्यू को आप निकालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का लॉग ही डिफाइंड होता है, लेकिन एंटी लॉग जब आप निकालते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो देखिए एंटी लॉग का शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है कि अगर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है एंटी लॉग ऑफ सम वैल्यू x, ये निकालना है आपको, तो आप इसको क्या करो, आप इसको एक्सप्रेस कर दो एंटी लॉग ऑफ i प्लस f में। i है उसका इंटीग्रल पार्ट और f है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर 4.3 है, तो 4.3 को आप लिखेंगे 4 प्लस 0.3, 4 हो गया उसका इंटीग्रल पार्ट और 0.3 हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन अगर कहीं पर -4.3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -5 प्लस 0.7, दिस इज करेक्ट। ध्यान रखना फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर कोई इसको ऐसा लिखता है -4 माइनस 0.3, तो ये गलत है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। मैथ्स में आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जब भी होता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे इसको। जब भी ब्रेक करना हो कैसे ब्रेक करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी पॉजिटिव, तो दिस इज करेक्ट ब्रेकिंग, दिस इज इनकरेक्ट वन, ठीक है। ऐसे करके ब्रेक करेंगे, i प्लस f में उसको आप ब्रेक कर लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, बेसिक सा है,
एंटी लॉग ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर आई। बस एंटी लॉग निकल गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर आई। अब ये एंटी लॉग ऑफ एफ जो है ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, ये सब देखिए एंटी लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे इसको। कुछ एग्जांपल से आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए जैसे एक सवाल आया, मान लीजिए दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ, वही वाला वैल्यू लेते हैं 4.3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस 0.3, ठीक है, वैसे ब्रेक कर लिए। अब दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4, ठीक है, यही काम किए, एंटी लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर आई इंटीग्रल पार्ट। और एंटी लॉग ऑफ 0.3 अभी जस्ट हम लोग लास्ट वाले पेज में लिखे हुए, एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज 2, ठीक है, तो वो यहां पे हो गया वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। दिस इज द आंसर, स्ट्रेट अभी आ गया आंसर। वही माइनस वाला ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा सवाल है, यू हैव टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ -4.3, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, विल राइट दिस एज एंटी लॉग ऑफ -5 प्लस 0.7, ठीक है, सो क्या लिखे हम लोग, विल राइट एंटी लॉग ऑफ 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 होगा इस बार, है ना, यहां पे 10 टू द पावर -5, क्यों जाएगा -5, बिकॉज ये इंटरवल पार्ट क्या है -5, तो यहां पे आ गया 10 टू द पावर -5। अब एंटी लॉग ऑफ 0.7 यहां पे देखो पढ़े हुए 5, तो ये वाला वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5, यही इसका आंसर है। इजी हो गया, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है तब भी निकाल लिए, इंटीजर दिया तब भी निकाल लेंगे, फ्रैक्शन में दिया तब भी निकाल लेंगे, पॉइंट में दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे, नेगेटिव वाला वैल्यू रहेगा तो भी यहां पे हम लोग कंफर्टेबली कैलकुलेट कर लिए। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी का पीएच का वैल्यू है लाइक कुछ भी वैल्यू दे दिया 6.6 एंड यू हैव टू कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां पे एंटी लॉग का काम आएगा। अब पीएच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, सो बेसिकली इस माइनस को इधर भेज दिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस पीएच, और अब लॉग को उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, ठीक है। अब पीएच का वैल्यू 6.6 है, यहां पे पुट करेंगे वैल्यू, so we'll write H+ ion concentration is equals to anti-log of -6.6, है ना, pH 6.6 पुट कर दिए -6.6। अब इसको वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो विल राइट एंटी-लॉग ऑफ -7 प्लस 0.4, है ना, ये तो क्लियर होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है, तो -7 प्लस 0.4, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे लिख रहे हैं, तो we can write this as anti-log of 0.4 multiplied by 10 to the power -7, multiplied by 10 to the power -7। अब anti-log of 0.4 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2.5, देखिए यहां लिखा हुआ है anti-log of 0.4 is 2.5, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मोलर is the concentration of H+ in this case, कंफर्टेबली कैलकुलेट हो गया। तो कैसा भी एंटी लॉग रहेगा आपको, 1 डेसिमल प्लेस वाला तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर कहीं 2 डेसिमल प्लेस में रहेगा तो फिर दोनों के बीच का वैल्यूज ले लेना। जैसे यहां एक डेटा लेते हैं, देखो मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ पीएच इज से फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट, कोई एक वैल्यू लेते हैं 4.55 एंड यू हैव टू कैलकुलेट H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन को यूज करके, H+ इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच,
तो यूज किए थे यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ माइनस पी एच, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं तो विल राइट एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ 4.55 दिस इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, इसको क्या लिखे हम लोग, विल राइट दिस एज -5 प्लस 0.45। ये ब्रेकिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। अब एंटी लॉग ऑफ 0.45 है, ये आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स से पता होता होगा कि कैसा भी कर्व हो लेकिन बहुत छोटे से इंटरवल पे उसको हम लोग लीनियर मान सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे से इंटरवल पे, बहुत लंबे इंटरवल पे नहीं मान पाएंगे बट छोटे इंटरवल मान लेंगे। तो 0.45 का जो एंटी लॉग का वैल्यू होगा वो 0.4 और 0.5 के बीच वाला वैल्यू ले लेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए 0.4 का वैल्यू कितना है 2.5, 0.5 का वैल्यू है 3.2। तो इन दोनों के बीचों बीच वाला वैल्यू 0.7 का डिफरेंस है, 0.7 का आधा 0.35। तो ये वाला बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.85, ठीक है। उसी को यूज कर लेंगे। मतलब हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 2.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। देखिए इस लेवल का एग्जैक्ट आंसर 2 डेसिमल प्लेस का, मतलब वो बगैर लॉग टेबल के अगर आप निकाल पा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ा बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको स्कूल का एग्जामिनेशन है तो यहां पे तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा तो कितना आराम सा ऑप्शन, वहां तो खैर फर्स्ट डेसिमल प्लेस से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां तो फिर भी 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एंटी लॉग विदाउट एनी लॉग टेबल, और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये तो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो इतना सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। अदरवाइज आप तो सीधे सीधे किसी पॉइंट पे ऐसे लिख सकते हैं कि कहीं पर मान लो कि कह रहा है कि आपको एंटी लॉग निकालना है, मान लीजिए प्लस कुछ भी 4.8 का, तो आप सीधे इसको 4 प्लस 0.8 लिखे और ये 10 टू द पावर में चढ़ जाएगा। इसका एंटी लॉग निकालेंगे, 0.8 का एंटी लॉग हम लोग सीखे हैं 6.4, द वैल्यू विल बी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। हो गया आंसर। तो प्रैक्टिस स्पीड भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है -2.6, इसका आपको एंटी लॉग निकालना है, तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, -3 प्लस 0.4 ऐसे ब्रेक कर लीजिए। अब ये तो 10 का पावर में चढ़ जाएगा और 0.4 का वैल्यू होता है 2.5, तो ये वैल्यू हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। हो गया आंसर, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसमें स्पीड भी आएगा। अब जैसे लॉग निकालना है, लॉग निकालने बेसिकली सब लोग को आता भी है बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक डेटा है, यू हैव टू कैलकुलेट log 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। बेसिक फंडा में log a इंटू b है, तो log a प्लस log b, तो इसको आप क्या लिखेंगे log 2 प्लस log 10 टू द पावर -3। log 2 का वैल्यू 0.3 और यहां 10 पावर -3 है, जो पावर में था वो नीचे उतर जाता है, तो यहां पे आप क्या लिख दिए, नीचे उतरा तो इसको आप लिखेंगे -3, ठीक है, log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0.3 -3 यानी कि -2.7। log ऑफ दिस इज -2.7, ठीक है। अब खट से हम लोग इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं और देखते हैं कि 2 इंटू 10 पावर -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसका एंटी लॉग निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ -2.7 ये निकाल रहे वैल्यू, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, विल राइट -3 प्लस 0.3, दिस इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 और एंटी लॉग ऑफ 0. ये ऐसा हो गया ना ऐसे, और एंटी लॉग ऑफ 0.3 का वैल्यू क्या होता है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए आ गया 2 इंटू 10 पावर -3। तो इस तरह का सिंप्लीफाइड वैल्यू रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। कुछ फ्रैक्शन में बात कर लेते हैं। मान लो ऐसा है log ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका लॉग निकालना है आपको, ठीक है। विल राइट दिस एज log 2.5 प्लस log 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट log 25/10 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम लोग 4 log 10, और log 10 का वैल्यू 1,
अब 25/10 को आप लिख सकते हैं log 25 माइनस log 10 और प्लस यहां पे आ गया 4। log 25 को आप लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर माइनस log 10। अब log 10 का वैल्यू तो आपको पता है 1 है, माइनस 1 प्लस 4। अभी इसको आप क्या लिखेंगे 2 log 5 माइनस प्लस 3 और log 5 का वैल्यू 0.7, तो यहां पे वैल्यू क्या हो गया 0.7 इंटू 2 1.4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 4.4। अब ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन है इसमें तो आपको समझाने के लिए हम हर एक स्टेप लिख रहे हैं, बट अदरवाइज बहुत फास्ट भी हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, प्रैक्टिस का वो स्पीड भी आ जाएगा। जैसे इसको देखो, मान ली कहीं पे लिखा हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट लाइक H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाला एक खेल ले लेते हैं हम लोग। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इससे फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन एज, कोई एक वैल्यू सोचते हैं 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3m एंड यू हैव टू कैलकुलेट pH। ठीक है, pH क्या होता है, pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सो दिस इज माइनस लॉग ऑफ 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। थोड़ा सा को फास्ट सोचते हैं तो ये माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3 तो 3 हो गया, सोचो माइनस लॉग 10 पावर माइनस 3, तो माइनस 3 नीचे उतरा, पहले से एक माइनस था, प्लस 3 हो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1 तो 3 हो गया, 3 माइनस लॉग 3.5 ये सॉल्व करना है। इसको हम स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं, ध्यान देना 3 माइनस लॉग 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट log 5 प्लस log 7 माइनस 1। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस से आप ये वाला चीज डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि 3.5 को आप लिख सकते हैं 35/10, ठीक है, यानी कि log 35 माइनस log 10 और log 10 का वैल्यू 1 तो ये माइनस 1 वहां से आ गया, और log 35 जो है 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, है ना। अब log a b इज log a प्लस log b, 5 प्लस 7, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू क्या लिखे 3 माइनस log 5 का वैल्यू 0.7 प्लस log 7 का वैल्यू 0.85। इसलिए ये सारा वैल्यूज आप लोगों को शुरू में हम लिखवाए थे log 1 से लेकर के 10 और एंटी लॉग 0.1 से 1, और यहां माइनस 1 सॉल्व करेंगे, you'll get the value of pH। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि एक डेसिमल प्लेस का क्वेश्चन अगर रहेगा तो बहुत कंफर्टेबली आप बना लेंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस भी होगा तो भी कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे उसको इस तरीके से करके। जैसे ये 35 है तो 3.5 है तो 35/10 लिख रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेस होगा तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 100 लिखेंगे उसको, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस जो भी पूछने वाला है केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉग एंटी लॉग आया कि बिल्कुल अनसॉल्वेबल हो जाए। जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आप इस तरीके से कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं।